ऐसे अनेक साधक हैं, ऐसे योगी हैं, महायोगी हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते हैं। देख ही नहीं सकते। तो ये जो है हमारी एनर्जी है ना, जब बहुत अधिक प्योरीफाई हो जाती है तो फिर वो बिना शरीर के रह सकती है, मतलब उसको फिर शरीर की आवश्यकता नहीं। तो योगियों के पास शरीर नहीं होता? अशरीरी भी तो है ना। अशरीरी भी है। हाँ, तो जब कोई साधक वहाँ पर जाता है तो वो ऊर्जाएं उसका स्वागत करती हैं, और स्वागत किस रूप में करती हैं? उसको अपना आशीर्वाद देकर। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज की पॉडकास्ट में साधनाओं पर बात होगी। साधनाएं क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं और क्या एक्सपीरियंस रहते हैं साधनाओं के, इन सब पर आज चर्चा होगी। और स्टूडियो में आज मौजूद हैं ईशान महेश जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। साधनाएं क्या होती हैं गुरु जी? साधना काल में इस चरण से हम भी निकले हैं। साधना काल एक ऐसा होता है कि आपको खुद अपना बनाया भोजन खुद ही खाना होता है। ओके। आप किसी दूसरे के हाथ का खाएंगे नहीं। अच्छा। स्वयं बनाएंगे, स्वयं खाएंगे। कोई और छू भी दे तो उस भोजन को अशुद्ध मान लिया जाता है। क्यों? साधना का कौन सा तत्व कि आपकी एनर्जी आप में ही दोबारा सर्कुलेट हो। किसी का भी छुआ। अभी मेरे पास कुछ साधक आए थे तो मैंने कहा प्रसाद ग्रहण करो, तो उन्होंने कहा हम साधना काल में हैं, घर पे जाके खुद बनाएंगे, पत्नी के हाथ का भी नहीं खाते, खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे, तब उसको हम ग्रहण करेंगे। वो साधना में चल रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में भी जो साधक हैं वो बड़े छुप कर साधना करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं? मैंने कहा ना, शरीर को साधने के लिए। अच्छा, शरीर साधना। फिर उसके और अगले चरण होते हैं, वो कहते हैं हम ये चीज़ें छोड़ देंगे खाने। उदाहरण के लिए, जैसे शरीर बहुत सारी इच्छाएं रखता है कि मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, तो योगी क्या करता है? सबसे पहले उनको उन चीज़ों से बाहर निकालता है कि उनसे उसका मन फिर जाए, वहाँ आकर्षित ना हो, क्योंकि ये यात्रा तो शरीर ही कराएगा ना। मैंने कहा घोड़ा है शरीर, इस पे सवारी करनी है तो पहले उसको साधना होता है। अब चाहे घोड़ा भूखा भी क्यों ना हो, लेकिन वो सधा हुआ है और घास सामने रखी है तो वो घास की तरफ कभी नहीं जाएगा। अनुशासित भूखा खड़ा रहेगा अपने मालिक के संकेतों पर, लेकिन वहाँ नहीं जाएगा। तो साधना क्या है? पहले योगी अपने शरीर को साधता है। अब जब शरीर कुछ कुछ सधना शुरू होता है तो फिर वो मन को साधने की ओर बढ़ता है, क्योंकि मन तो सबसे बड़ा मुंहजोर घोड़ा है। शरीर तो कुछ भी नहीं, क्योंकि शरीर को कौन चला रहा है? मन चला रहा है। तो पहले वो मन को इतना कंडीशनिंग कर देता है, शरीर को, कि वो मन की बात को ग्रहण कर सके। फिर वो मन को आदेश देता है योगी कि ऐसा करना है, तो मन शरीर को कहता है कि ऐसा कर। शरीर कहता है मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि शरीर सध चुका है। तो मन को और तन को, इन दोनों को साधने की सबसे पहले योगी यात्रा आरंभ करता है। बहुत सारी चीज़ों को साधता है। एक छोटी सी बहुत संक्षिप्त कथा है कि एक कोई योगी अपने शिष्य को ट्रेनिंग दे रहा था और उसने कहा कि तू इस साधना काल में कि स्त्री का स्पर्श नहीं करेगा, किसी भी स्त्री का, कोई भी हो, माँ हो, बहन हो, कोई हो, किसी को छूना ही नहीं है। उसने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। और वो जा रहे थे तो तालाब में एक स्त्री गिर गई, पैर फिसल गया, वो डूब रही। तो अब वो जो साधक था वो दौड़ के गया और उसने उसको जाके वहाँ से निकाला, हाथों में उठा, भुजा में उठा के बाहर तक लेकर आया और गुरु से कह रहा अब चलो आगे। वो भूल ही गया कि वो कोई साधना कर रहा है। अब बहुत दूर तक चलते रहे तो गुरु बोला मैंने तो तुझे कहा था कि स्त्री का स्पर्श नहीं करना। तो वो कहता कौन स्त्री, कैसी स्त्री? तो उसने कहा कि तूने वहाँ एक स्त्री को नहीं उठाया उस पानी में से? कहता मुझे तो कोई स्त्री दिखाई नहीं थी, मुझे तो लगा कोई एक देह डूब रही है, मैं उसको बाहर ले आया और आप अभी तक स्त्री पर अटके हुए हैं। यानी वो जो साधक, वो गुरु से भी कितना अनंत गुना आगे, उसने साध लिया। उसने कहा मुझे तो स्त्री कहीं दिखाई नहीं दी, मुझे तो एक शरीर दिखाई दिया जो डूब रहा, मैंने उसको ला के बाहर खड़ा कर दिया। अब वो कितना उससे डिस्कनेक्ट है, डिटैच्ड है। तो ये उसने साधा, कैसे साधा? अपने आप मन को साधता गया, शरीर को साधता गया। तो उस साधने में क्या हुआ? और लिंग भेद समाप्त हो गया। लिंग भेद समाप्त।
कि कौन स्त्री का शरीर है, कौन पुरुष का, ये भी तो भेद है ना। भेद है। तो ये कितना बड़ा भेद है जो जीवन में सदा साथ चलता है। स्त्री और पुरुष की दृष्टि से देखकर व्यवहार करना, तो योगी पहले इस भेद से भी ऊपर उठने की साधना करता है। तो ये सबसे बड़ी साधना है कि जब आपके सामने से स्त्री और पुरुष की देह का भेद समाप्त हो जाए। अभी इतनी उच्च साधना इस संसारी जीवन में रहकर कोई कैसे करे? क्योंकि मैंने अभी पहले भी कहा था कि व्यक्ति जिन लोगों से घिरा है, जिनके पीछे बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, या जो चिंतन वाले हैं, वो कैसा विचार उसके पास फेंकेंगे, वैसा ही तो फेंकेंगे जैसा है। अब एक मिस्त्री को देखता हूँ मैं, मजदूर को, वो एक बीड़ी जलाता है, 10 मजदूरों को और दे देता है, सभी भक्ति भाव से उसे ग्रहण करते हैं सारे और खूब पीते हैं। वो बच्चे को भी पिलाता है। अब वो क्यों? क्योंकि वो तल चेतना का वहीं है। उनमें से कोई एक नहीं कहता कि ये तंबाकू जो तुम खिला रहे हो हमें, या ये नशीली चीज़ें जो खिला रहे हो, ये ठीक नहीं है। अगर 5 मजदूर हैं तो 5 मजदूर उसका सेवन कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ समझाने वाला तो कोई नहीं। तो साधना कैसे होगी? चारों तरफ का जब परिवेश हमारा ऐसा हो जो हमारी ऊर्जा को नीचे ही ले जाने का प्रयास कर रहा हो, तो सवाल है कि साधना जीवन में आएगी कैसे? तो ये साधना का तुमने अर्थ पूछा कि साधना स्वयं को साधना, मन को साधना, तन को साधना, अपनी दृष्टि को साधना, सब चीज़ों को साधना, यानी अभ्यास करना। इनके प्रकार अगर हम देखें तो कई सात्विक साधनाएं होती हैं, कई तांत्रिक साधनाएं होती हैं। जैसे अगर कामाख्या देवी या इन सब स्थानों पे देखें तो एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत सारे योगी होते हैं, उनकी साधना गुप्त होती है, देखी नहीं जा सकती। वो किस चीज़ के लिए साधना करते हैं और ऐसी कौन सी साधना है जो गुप्त है? स्केल जानती हो ना, मापदंड, पैमाना। तो पीएचडी में तुमने देखा होगा सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट होते हैं प्रोफेसर के पास, है ना, और नर्सरी क्लास में 50-60 की भीड़ होती है। बिल्कुल। क्यों नर्सरी में 1-2 बच्चे नहीं होते और क्यों पीएचडी में 50-60 नहीं होते? क्योंकि वो तल वहाँ का चला गया। अच्छा। लेवल वो आ गया। अब जो गहरी साधनाएं हो रही हैं, उन गहरी साधनाओं में जो साधक है वो प्रायः एकांत में रहता है, उन गहरी साधनाओं में, और वो गोपनीय होती, तो उनको देखने के लिए भी एक विशेष दृष्टि चाहिए। ऐसे अनेक साधक हैं, ऐसे योगी हैं, महायोगी हैं, जिनको हम देख ही नहीं सकते हैं। देख ही नहीं सकते? क्यों नहीं? ऐसे हैं, उनको क्यों नहीं देख सकते? कि उनको देखने के लिए एक दृष्टि। मैं वैज्ञानिक उदाहरणों से बात करता हूँ। हाँ। हमारे बेटे ने मुझे कहा कि आइए आपको एक चीज़ दिखानी है। मैंने कहा क्या? कहता वो देखो सामने वो शनि ग्रह है। मैंने कहा कहाँ शनि ग्रह? वहाँ तो कोई शनि ग्रह नहीं है। तो वो दूसरी तरफ ले गया, वहाँ उसने टेलीस्कोप लगाया हुआ था। कहता अब आप देखिए। तो उसने मुझे शनि ग्रह दिखाया, उसके वो वलय दिखाए, वलय माने रिंग्स चल रहे, और मैं देखकर बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। मैंने आँख वहाँ से हटाई तो देखा आकाश में कुछ भी नहीं है। आँख उस पर लगाई तो घर पर उसको टेलीस्कोप का शौक। अच्छा। तो उसने, मतलब जब वो 10वीं कक्षा में थे तब उसने मुझे कहा था मुझे टेलीस्कोप ले दो, और बहुत महंगा था। मैं एक क्षण को थोड़ा चुप हुआ, फिर मैंने कहा पसंद करो कौन सा चाहिए, कल आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा इसने जीवन में मेरे से कभी कुछ नहीं मांगा, ना कोई खिलौना मांगा, ना कुछ और चीज़ मांगी, ना मोटरसाइकिल मांगी, ना साइकिल मांगी। ये पहली बार मांग रहा है, तो क्या मांग रहा है? टेलीस्कोप। अर्थात उसको देखने का ये एक नज़रिया रखना चाहता है जो हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देता। तो कुछ पार की जगत की चीज़ ये देखना चाहता है। उसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्री बनने का था, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, सॉरी। तो मैंने उसको ला कर दिया। अब ये देखो मैं उसको देख पा रहा हूँ, किस कारण से? उस टेलीस्कोप के कारण से। अर्थात क्या कि हमारी दृष्टि को एक वैज्ञानिक आश्रय मिला, व्यापक हुई, सूक्ष्म हुई, और उसने उन चीज़ों को देखा जो हम इन आँखों से नहीं देख पाते थे। तो साधना हमारे चक्रों को वह शक्ति प्रदान करती है, वह दृष्टि प्रदान करती है कि हमारे वे चक्षु खुलने शुरू हो जाते हैं जो उन चीज़ों को देखने में सक्षम हैं। इन आँखों से नहीं देख सकते, बहुत सारी आँखें हैं। आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? वो कबीर साहब एक जगह कहते हैं ना, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार, एक शब्द है।
कि लोचन अनंत उघाड़िया, कि अनंत लोचन, लोचन माने आंखें, अनंत लोचन है, एक आंखें नहीं है, अनंत दिखावनहार। वो जो अनंत का दिखावनहार है उसको दिखाने के लिए अब हम कितनी आंखों से देख पाते हैं, इन्हीं 2 आंखों से थे ना। तो ये 2 आंखें किसके लिए बनी है? सिर्फ इस भौतिक जगत को देखने के लिए, ये दूसरे जगत को देखने के लिए नहीं है। योगी किसी दूसरे जगत में रहते हैं? योगी तो दूसरे जगत में देखते भी हैं, रहते भी हैं और उसके भोक्ता भी होते हैं, यानी उसको अनुभव भी करते हैं, एक पार का जगत। तभी तो वो योग में है। अन्यथा लोग क्या कहते हैं, हम तो बोर हो जाते हैं, ये शब्द सुना होगा ना, कि हम थोड़ी सी देर हो तो हम बोर हो जाते हैं। उनके लिए तो बोर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जगत ही दूसरा हो गया उनका, अलग ही दुनिया है एक। उस जगत में जब आप प्रवेश कर जाते हैं तब लगता है कि ये जगत जो है ये तो बहुत छोटा, बहुत संकीर्ण और बहुत ही सीमित है। सच में इस जगत, तुम देखो है क्या, ये धरती तो है ना बस ये। और इस धरती की कौन सी चीज़ है जो आज व्यक्ति नहीं जानता? विज्ञान ने सब दिखा दिया है। वैज्ञानिक साधनों में कोई अमेरिका नहीं भी गया अगर, लेकिन वो अमेरिका के विषय में सब जानता है, क्योंकि दूसरे दूर का देश है। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ। वो 7 समंदर पार की, उसको अमेरिका की हर चीज़ की खबर होगी, हर वीडियो अवेलेबल है सब जगह के, वो देख रहा है, समझ रहा है। तो इस धरती का जो भी कुछ है वो सब उसने जान लिया है। लेकिन जो भीतर का है, जिसको हम चिदाकाश शब्द कहते हैं, चिदाकाश शब्द तुमने सुना हो? हाँ, शिव जी का एक वो है स्तोत्र। तो ये जो चिदाकाश है, यानी चित्त का जो आकाश है, अंदर जो झांक रहा है, अंदर जो ब्रह्मांड है, उसमें जब झांकने की शक्ति प्राप्त होती है तब जो है यात्रा आरंभ होती है, तब उनको देखा जा सकता है। अच्छा, जो हिमालय पे सूक्ष्म रूप में योगी रहते हैं, वो सूक्ष्म रूप में क्यों रहते हैं? वो सूक्ष्म रूप में क्यों रहते हैं? ऐसा है कि जो ऊर्जा है ना, हम आत्मा शब्द हटा देते हैं, है ना। आत्मा शब्द से बहुत कुछ लोग इधर उधर जाते हैं, हम उसको एक शब्द देते हैं ऊर्जा, एनर्जी। तो ये जो है हमारी एनर्जी है ना, जब बहुत अधिक प्योरीफाई हो जाती है तो फिर वो बिना शरीर के रह सकती है, मतलब उसको फिर शरीर की आवश्यकता नहीं। तो योगियों के पास शरीर नहीं होते हैं? अशरीरी भी तो है ना। अशरीरी भी हैं? हाँ, मतलब कौन सी योग? अशरीरी माने जो शरीर में नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, रह सकते हैं और दिखाई भी दे सकते हैं, अपने को उस रूप में प्रकट भी कर सकते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है जिनका है, सच्चा प्रसंग है। हनुमान प्रसाद जी, शायद वो हनुमान प्रसाद पोदार का है शायद, जो मैंने सुना था, जो हमारे जिनके पास हम साधना करते थे, उन्होंने सुनाया कि वो साधुओं की बहुत सेवा करते थे, साधु संन्यासी की। तो एक बार एक बहुत साधुओं का दल था, उनके साथ वो बोले कि मैं आपके साथ थोड़ी दूर तक चलना चाहता हूँ। वो बोले चलो, ले गए। एक स्थान पर जाकर उन्होंने कहा अब तुम लौट जाओ, आगे की यात्रा में तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। अच्छा। वो हिमालय की आगे की यात्रा थी, तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो उन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत अनुनय विनय की, कहते कि मुझे बस आप ले चलिए, मैं वरना जाऊँगा ही नहीं। अब इसको प्यासा कहते हैं। वो साथ चले गए। तो वो एक स्थान पर जब उन्होंने प्रवेश किया तो वहाँ जाकर देखते हैं कि बहुत सारे सिद्ध पुरुष हवा से ऊपर उठकर बैठे हुए हैं, हवा में, और वो ध्यान लीन है। तो उन्होंने बताया ये हज़ारों वर्षों से साधना कर रहे हैं और हम भी इन्हीं के साथ थे, हम बस कभी कभी नीचे उतरते हैं फिर लौट आते हैं। तो उनको कहा तुम वापस चले जाओ, उनको वापस भेज दिया। आज जो वो वापस गए तो उन्होंने सोचा मैं दोबारा मुड़कर जाऊं। तो जब वापस वहाँ गए तो वहाँ देखा तो कुछ था ही नहीं। जिस जगह से उन्होंने एंट्री की थी वहाँ तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ पहाड़ है, रास्ता बंद है, आगे ब्लॉक, कैसे जाएंगे, किस तरह से। अभी हमारे पुत्र ने कहा हमसे कि आप हिमालय में अनेक जगहों पर गए, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी उन जगहों को देखना चाहता हूँ। अभी उसकी मुंबई में नौकरी लगी। तो मैंने उनसे कहा ठीक है। फ्रांस के वैज्ञानिक हैं मिलोवन स्टेनको, वो हिमालय यात्रा पर पिछले 30 वर्षों में जाते रहे हैं। अच्छा। अब की बार भी जा रहे थे। अच्छा। तो मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा आपके पुत्र को मैं लेके जाता हूँ। अब वो हिमालय जाना है। ऑफिस में उन्होंने कहा कि मेरे को 1 महीने की छुट्टी चाहिए हमारे बेटे ने, और मुझे जाना है हिमालय। अब या तो आप मेरी नौकरी रख लीजिए, नहीं तो मैं तो जा ही रहा हूँ। तो ऑफिस ने कहा नहीं आप जाइए, हम बिल्कुल आपको छुट्टी देंगे। अब देखो 1 महीने की छुट्टी लेकर वो हिमालय में गया, उन स्थानों पर गया जिन स्थानों पर मैं भी नहीं गया आज तक।
नौकरी छोड़ी, हम्म, छोड़ी नहीं मतलब छुट्टी ली 1 महीने की, अभी नौकरी लगी है, जॉब तो आदमी कितना तरसता है, लेकिन उसको मिल गई। और उसने कहा मेरे को नौकरी की वो नहीं है, मुझे वो अनुभव करना है। इसको साधना कहते हैं कि कुछ नया देखने की इच्छा। और जब वो हिमालय से लौटा, वहाँ 15 दिन रहा हिमालय में, हम्म, तो उससे पूछा मेरी पत्नी ने कैसा लगा, हम्म, तो उसने कहा ऐसा लगा कि मैं इस धरती पर हूँ ही नहीं, वो संसार अलग है, वो जगत अलग है, ऐसा लगा कि मैं अंतरिक्ष में हूँ। वो कहता वहाँ पर चांद अगर देखना हो ना, तुम जैसे 3rd फ्लोर पे खड़ी और नीचे सब्जी वाला रेडी वाला, तो तुम ऐसे देखोगी ना नीचे। तो वो कहता वहाँ से चांद हमें ऐसे नीचे झांक कर देखना पड़ता है, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है, चांद नीचे है वहाँ, और हम ऐसे झांक कर देख रहे हैं नीचे। सोचो कैसा अनुभव होगा। और यहाँ तो इतना सा चांद दिखाई देता है, वहाँ पर इतना बड़ा चांद, और वहाँ उसकी जो चांदनी है, कहता वहाँ जाकर मुझे सारा संसार भूल गया था, पता ही नहीं था कि संसार जैसी कोई चीज़ है भी या नहीं है। वहाँ की तरंगे, वहाँ की पूरा जिसको कहते हैं ना कि खामोशियों की सदाएं, कि मौन का जो एक नाद है, वास्तव में जो अनहद नाद है, कहते वो वहाँ पर हिमालय के उन गहरी घाटियों के भीतर वहाँ जो अनुभव हुआ वो कभी हो ही नहीं सकता। उस स्थान पर कितने कितने ऐसे महायोगी साधना कर रहे हैं, आप उनके बीच में जाके बैठ गए हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप बैठे उनके मध्य, और उनको दिख रहा है कि ये बैठे हुए हैं, अनुभव हो रहा है। उन योगियों को, उन लोगों को तो सब कुछ पता है, उनको सब दिख रहा है। हाँ। तो हमारे पुत्र ने बताया कि वहाँ जाके मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ चारों तरफ हमारे, और ऐसी डिवाइन चीज़ें हैं कि जिन्होंने हमें, जिसको कहते हैं ना कि बियॉन्ड बॉडी कर दिया है, कि शरीर का बोध खो गया था वहाँ, इतनी सर्दी, सब कुछ इतना, लेकिन क्योंकि भाव कौन सा है, अध्यात्म का भाव, किसका है कि उसकी दिव्यता को अनुभव करने का, तो रिसेप्टिव है वो, बी ए रिसीवर। तो जब हम रिसेप्टिव होते हैं, हम किस चीज़ के लिए रिसेप्टिव हैं, वो किस चीज़ के लिए वहाँ गया यात्रा करने, उन चीज़ों को अनुभव करने जो दैविक शक्तियाँ हैं। तो उसने अपने द्वार खोल दिए भीतर के सारे, तो वो सब भी आ गई अंदर, स्वागत किया उसने, वो रिसेप्टिव रहा उनके प्रति। तो उस जगह पर जाना, हर कदम पर मौत है वहाँ, बिल्कुल, हर कदम पर। और उस जगह पर जाना किस नौजवान का शौक है कि वो हिमालय में उन स्थानों पर जाए, सीकर ही होगा जो चाहे, है ना। तो जो प्यास से भरे हैं, अब क्या है कि उस वहाँ पर जो उसने पाया, वहाँ जो इतनी अदृश्य दिव्यात्माएं हैं, उनका जो आशीर्वाद मिला, उनकी जो ऊर्जा मिली, अब वो ऊर्जा अपना काम करेगी, धीरे धीरे कर रही है। अच्छा, किस रूप में? काम आपके आत्मिक विकास के लिए काम करती है, आपके द्वार खोलती है भीतर के। हमारे यहाँ तो अनंत द्वार है ना, अनंत चक्र हैं, सब सोए हैं, धीरे धीरे वो एक एक चक्र को खोलती है, तो आपको दिखाई देना आरंभ होता है। थोड़ी सी मेरी यहाँ पे क्यूरियोसिटी है गुरुजी, हाँ। कि जैसा आपने बताया कि वो जिनका आपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो योगी जी के साथ चल लिए, और उन योगियों ने बताया कि हम भी कभी कभी उतरते हैं, अदरवाइज़ हम भी हवा में ऐसे साधना कर रहे होते हैं। तो जब भी विश्व में किसी तरीके की कोई आपदा आती है, या मान लीजिए सबसे रिसेंट अभी कोविड ही आया था, सैकड़ों लोग मर रहे थे, तो इन योगियों के पास, जिनके पास इतनी शक्तियां हैं, इतनी एनर्जी है, ये तो किसी का भी कल्याण कर सकते हैं, फिर तब ये नीचे आकर क्यों दुनिया का कल्याण नहीं करते हैं, या साथ नहीं देते कि कहीं किसी रूप में तो कहीं किसी को बचा लें? वो क्या उनकी लाइफ का वो मकसद नहीं होता, या वो सोचते हैं कि सबके अपने कर्म हैं, सब भोग रहे हैं? नहीं, दंड देना भी बहुत आवश्यक है। अच्छा, ये जो इंसान है ना, इंसान की जात, इसकी फितरत है, जब तक इसे सज़ा ना दी जाए ना, तब तक ये सही रास्ते पर नहीं आता। तो ये जो इतना बड़ा खेल हुआ या जो होता है समय समय पर, वो तटस्थ भाव से देखते हैं, न्यूट्रल होकर, क्योंकि इंसान को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में तुम देखो, मैं क्यों सज़ा ज़रूरी है, इस धरती का सिर्फ दोहन किया गया। दोहन समझती हो ना? हाँ बिल्कुल, है ना। हर तरह से इस धरती को बर्बाद करने की कोशिशें जारी हैं, हर तरह से। मैं अक्सर लोगों से एक सवाल करता हूँ, किसी से भी, कि तुम धरती पर आए, अब बताओ तुमने इस धरती को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। लोगों के पास जवाब ही नहीं होता। मैं कहता हूँ बताओ, मैंने हज़ारों लोगों से अब तक ये सवाल पूछा,
तुमने जन्म लिया, तुमने ऐसा कौन सा काम किया कि कहा जाए कि इस धरती पर जाने के बाद तुमने इस धरती को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे कि हम जॉब करते हैं, हम ये वो, तो सभी कर रहे हैं। तुमने ऐसा क्या किया? एक भी कारण कोई नहीं गिनवा सकता, एक भी। और ये मैंने सवाल बड़े से बड़े पहुंचे हुए लोगों से किया है कि बताओ ऐसा क्या किया कि तुम कहो हमने आके धरती का एक कर्ज उतारा, कुछ इसे पहले से अधिक बहुत खूबसूरत और बेहतर बना कर गए हैं। हम देखो मनुष्य कैसा है, जो भी लौटा रहा है धरती को, जहर लौटा रहा है। धरती ने हमें ऑक्सीजन दी, प्राणवायु, हमने क्या लौटाया? कार्बन डाइऑक्साइड। धरती ने हमें स्वादिष्ट फल दिए खाने को, भोजन दिया, अन्न दिया, हमने क्या लौटाया? उसे गंदगी लौटाई, मलमूत्र लौटाया। हम क्या कर रहे हैं सारा दिन? जो रिप्लाई कर रहे हैं वापस प्रकृति को, जो दे रहे हैं, गंदा ही तो दे रहे हैं ना। तो अब प्रकृति की व्यवस्था में दंड विधान है, फिर तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब हिमालय में क्या हुआ? हिमालय की वो रास्ते जिन पर नदियों के लिए रास्ता था, सूखी नदियां होती हैं, उन जगह पर लोगों ने होटल बना लिए, घर बना लिए। वो रास्ता नदी का था कि कभी भी किसी भी समय वहां से नदी उतर सकती है। 20 सालों से नहीं उतरी तो नहीं उतरी, लेकिन रास्ता तो नदी के लिए है ना वो जी। तुमने वहां घर और होटल बना लिए। कल को नदी वहां से निकलती है, क्योंकि नदी का रास्ता है वो। नदी तुम्हारे सारे घरों को, सबको बहा देती है। तुम दोष परमात्मा को देते हो कि परमात्मा ने हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार कर दिया। साधु सन्यासियों को कहते हो कि ये भगवान, ये हमारे लिए रक्षा के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे? अरे तुमने नदी के ट्रैक पर क्यों बनाया? कार्य कारण सिद्धांत है, भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो तुम कार्य करोगे उसका जो कारण है वो वहां प्रकट होगा। कार्य कारण सिद्धांत जुड़ा हुआ है, तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तुमने उसको उस तरह, अब हिमालय के अंदर हम देखते हैं लोगों ने क्या किया, इतना प्रदूषण फैला दिया है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। कचरा, इतना कचरा हिमालय में हो गया है। सफाई तो कोई नहीं करता। गंगा के किनारे भी हम जाते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उसे गंदा करके जाते हैं गंगा को साफ करने के। तो ये दंड विधान है। ये मत कहो कि जो साधु सन्यासी हैं, योगी महायोगी हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके करने से ही धरती आज तक सुरक्षित है, उनके करने से। मनुष्य ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने बता दिया ना। हर तरफ से किस तरह से प्रकृति को, यानी धरती को नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा, हिमालय देवभूमि माना जाता है, सारे योगी वहाँ पे ही हैं, साधनारत हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक प्रचलन बढ़ गया है कि ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे चलो, ट्रैक पे चले जाओ, या ऐसी जगहों को तलाशो जहाँ पे कोई नहीं गया आज तक, कोई मनुष्य नहीं गया। तो इससे भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं जब आप ऐसी दुर्गम जगहों पे जाते हो जहाँ पर योगी साधनाओं में लिप्त हैं और आप शायद उस लायक नहीं हो वहाँ जाने के, तब भी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं क्या? हाँ, होता क्या है, देखो तुमने ये बड़ा सारगर्भित प्रश्न पूछा ये वाला। ये जो एक नया फैशन चल पड़ा है, जैसे मैं फैशन नहीं कहूँगा, कि ऐसी ऐसी जगहों को खोजो, एक्सप्लोर करो जहाँ आज तक कोई ना गया हो। प्रश्न है, तुम वहाँ जा क्यों रहे हो? इसलिए जा रहे हो कि वहाँ कुछ अपने वीडियो बनाएंगे, कुछ सेल्फी खींचेंगे, कुछ फेसबुक पर डालेंगे, कुछ इधर उधर करेंगे, उस जगह को अनुभव नहीं करेंगे। पूरा समय वहाँ पर मीडिया को हमें क्या दिखाना है कि वाओ वाओ वाओ, ये जो वाओ वाओ बटोरनी है, इसके लिए हम वहाँ कवरेज करने जाते हैं। अब जैसे मैंने अभी अपने पुत्र का उदाहरण दिया, ऐसे दुर्गम स्थानों पर अगर कोई यह सोच कर जाए कि यहाँ पर जो दिव्य ऊर्जा रह रही है वह आकर मेरे सहयोग करे मुझ में, वह मुझ पर अपनी कृपा की वर्षा करे, ये भाव रखकर मैं यहाँ आया हूँ और उन सभी देवी देवताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। ये डायलॉग तुम्हें कोई नहीं बोलता। तो वो उस जगह पर जाना, एक्सप्लोर करना, वो निष्फल चला जाता है, किसी काम का नहीं आता। लेकिन दुर्घटना अवश्य घट सकती है, क्योंकि उस शांत, पवित्र और एकांत स्थान पर जाकर आपने अपने मन के जो दूसरे विचार थे, जो अशुभ विचार थे या जो यौगिक विचार नहीं थे, उनको वहाँ पर रखा। तो किसी भी स्थान पर जाने का आपके भीतर का उद्देश्य क्या है? आप विष में से भी अमृत निकाल सकते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, कहते हैं ना, कबीर साहब कहते हैं मैं बाजार में खड़ा होकर भी ध्यान कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ध्यान है, स्वयं ही ध्यान रूप है। तो हमारे भीतर क्या चीज़ है? अगर आप गन्ने के बीज को
किसी कड़वी जगह भी बो दें तो वहाँ से भी वो मिठास ही पैदा करेगा। आप क्या लेकर जा रहे हैं उन दुर्गम स्थानों पर, और दुर्गम स्थानों की बहुत महिमा है, मैं बता दूं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ कंडेंस्ड फॉर्म में है, सघन रूप में, बिल्कुल सघन रूप में रह रही है। और जब आप वहाँ प्रवेश करते हैं तो वो आपको अपने उस ऑरा के अंदर समेट लेती है। इसको आगोश में लेना कहते हैं। कोई आया नहीं, पहली बार आप गए तो आप पर वो पूरी बरस जाती है और बाकी जगह वो छिन्न भिन्न हुई पड़ी होती है। अनेक तीर्थ स्थान है, वहाँ पर सारा ऑरा नष्ट हो गया है। ओके। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि वो जो तरंगे वहाँ पर पैदा हुई, अब मानकर चलो, उदाहरण से समझाता हूँ। एक बहुत अच्छा बाग है, खूब सुगंधित फूल लगे हुए हैं, सब जा रहे हैं, तुम वहाँ पर जाके कुछ रबड़ जला दो, प्लास्टिक जला दो, उसी की बदबू हो जाएगी। उसी की हो जाएगी ना। तो उसके ऊपर हावी कौन सी हो जाएगी? वो हिंसक गंध। तो हुआ क्या, जितने तीर्थ स्थान थे वो अब पिकनिक स्पॉट बन चुके हैं। लोग वहाँ पर जाते हैं, वही संसार की बातें करते हैं, पूरा संसार वहाँ चला गया है तीर्थ स्थानों पर। तो तीर्थ स्थानों की जो वो वहाँ की ऊर्जा थी वो पीछे चली गई है, और एकांत में, और पीछे और पीछे। तो सारी कहाँ चली जाती है? निर्जन और नीरव क्षेत्र में, जो बिल्कुल साइलेंट प्लेस है। फिर वो वहाँ जाती है, ऊर्जा वहाँ रहती है। अच्छा। तो जब कोई साधक वहाँ पर जाता है तो वो ऊर्जाएं उसका स्वागत करती हैं, और स्वागत किस रूप में करती हैं? उसको अपना आशीर्वाद देकर, यानी उसमें समाकर। वो देखती हैं क्यों आया है ये यहाँ पर, इसलिए आया है कि जिससे वो जो दिव्य शक्ति है उनको ये पा सके, दिव्यता की। और उनको प्रतीक्षा होती है कि कोई ऐसा आए। तुम गृहिणी हो तो एक उदाहरण बताता हूँ ना, कि कुछ स्त्रियों को बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों से मिलना जो बड़े शौक से खाना खाते हैं। मेहमान आते हैं ना घर में, मैं भी ऐसी हूँ, है ना, वो कहते हैं जो आदमी बड़े प्रेम से खा रहा है, भाव से खा रहा है ना, उसको खिलाने में कितना आनंद आता है कि कितना ये भावपूर्ण होकर खा रहा है। तो यही दिव्य ऊर्जाओं के साथ हैं। वो देखते हैं कि ये कितने रिसेप्टिविटी से हमें खोजता हुआ आया है। वो तो सब पहचान लेती हैं। मधुमक्खी को धोखा नहीं दे सकते असली और नकली फूल का, वो नकली फूल पर नहीं बैठेगी।